हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गॉड का एपिसोड नंबर 171। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टैनमिंग मूलिंग और क्योनफेंग से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तब उनकी फाइट की वजह से इतना ज्यादा आवाज होता है कि किरिन क्लैन के सारे लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है किरिन क्लैन के लोग जहाँ उन लोग फाइट कर रहे थे वहाँ पहुंच गए होते हैं और उन्हें देख के वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन है जो इस समय इस जगह पे फाइट कर रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है मुझे देख के लगता है कि मूलिंग और क्योनफेंग जो इस समय उस बच्चे से फाइट कर रहे हैं। फिर तीसरा बंदा कहता है हमने नहीं कहा था कि हम आज रात को रुकेंगे और उस बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। फिर कोई चौथा बंदा कहता है ये बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इन दोनों को अकेले ही हरा दिया। आगे हमें दिखाया था क्यूनफेंग के फादर और मूलिंग की मदर उसके पास जाती है, उससे पूछती है क्या तुम दोनों ठीक हो। फिर क्यूनफेंग अपने फादर से कहता है फादर इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, आप मेरा बदला लीजिए और इस बंदे को यहीं मार दीजिए। ये देख के टैनमिंग कहता है उन सबकी आंखों में देखो, वो मुझे किस तरह देख रहे हैं। उन सारे लोगों की आंखों में मेरे लिए काफी ज्यादा नफरत है और इस चीज को मैं क्लियरली दे सकता हूँ। अगर इनमें से कोई भी मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा और उस पर हमला करके उसको मार दूंगा जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा। फिर वो क्रीपी से स्माइल देते हुए अपने मन में सोच रहा होता है इन्हें देख के लग रहा है कि ये मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा है कि अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ये अभी मुझे मार देंगे। फिर वो आगे उन सारे लोगों से कहता है तुम्हारे अंदर इतना ही ज्यादा गुस्सा है तो मुझ पे आके हमला करो, इन पैथेटिक वाली नजरों से मुझे देखना बंद करो। ये सुन के वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं तुम बास्टर्ड कहीं के तुमने क्या कहा, आज तुम यहीं मरोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम मुझसे आके यहाँ पर लड़ो। वो सारे लोग ये सब कह ही रहे होते कि मुंह वहाँ पे आ रही होती है और चिल्ला के दूर से ही कहती है उस लड़के को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। फिर वो नीचे उतरती है और सारे लोगों से कहती है उसने पहले 2 लोगों के साथ फेयर तरीके से लड़ा है और उन्हें हराया है, फिर तुम सारे लोग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। मुंह को देख के वो सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं। फिर मुंह आगे टैनमिंग से कहती है तुम अपने रूम में जाओ और 3 घंटे आराम करो। 3 घंटे बाद पूरे किरिन क्लैन का मीटिंग होने वाला है, उसके बाद तुम्हें सीक्रेट एल्टर पे ले जाया जाएगा। ये सुन के वो सारे लोग भी चिल्लाने लगते हैं हाँ इसे हम लाइफ कर्ज देंगे, इससे भी वो सब सहना होगा जो हम इतने सालों से सहते हुए आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसे सोल बर्निंग पॉगोट्रा में फेंक देंगे और इसे पूरी अपनी लाइफ के लिए बाहर नहीं आने देंगे, उसके अंदर ही कैद करके रखेंगे इस बंदे को हम। ये सुन के टैनमिंग हंसते हुए कहता है कितना ज्यादा अजीब वर्ल्ड है। टैनमिंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के मुंह सोच रही होती है इस बच्चे को अभी तक कुछ नहीं पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। फिर आगे मुंह टैनमिंग से कहती है तुम इतना प्राउड क्यों हो रहे हो, तुमने सिर्फ 2 ऑर्डिनरी जूनियर्स को हराया है। इस किरिन क्लैन में काफी सारे जीनियस है जो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम उन्हें टच तक नहीं कर सकते हो। इसलिए एक छोटे से कुएं के मेढक बनना बंद करो, उस कुएं से बाहर आओ और इस दुनिया को देखो कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। ये सुन के टैनमिंग कहता है मैं किसी छोटे से कुएं का मेढक नहीं हूँ, ये बात तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगी। इसी के साथ हमारा सीन सुबह पे आ जाता है और हमें किरिन के सीन का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हमें उस अल्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैनमिंग को लाइफ कर्ज मिलने वाला होता है और वहीं पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं टैनमिंग को लाइफ कर्ज देने के लिए। वहीं पे वो सारे लोग खड़े ही होते हैं कि ऊपर से 2 लोग आ रहे होते हैं और वो सीधे उसी अल्टार पे लैंड करते हैं और हमें दिखाया था वो टैनमिंग होता है जो सबको हेलो कर रहा था। सब लोग उसे देख के कह रहे थे ये पापी का बेटा यहाँ आ गया, अब इस लड़के को अपने फादर के पापू का कर्ज चुकाना होगा और उसे वो सब झेलना होगा जिसके फादर की वजह से हम झेलते हुए आ रहे हैं। टैनमिंग को वहाँ पे खड़ा ही होता है कि टैनमिंग को पीछे से कोई कहता है तुम भले यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हो, तुम मेंटली काफी ज्यादा प्रिपेयर हो, लेकिन मुझे पता है तुम अंदर से काफी ज्यादा डरे हुए हो और रोने की जैसी हालत पे हो। ये सुन के टैनमिंग पीछे की तरफ मुड़ के कहता है आखिरकार तुम कौन हो। ये सुन के वो बंदा टैनमिंग के पास आके कहता है मैं वो बंदा हूँ जो आज तुम्हें यहाँ पे लाइफ कर्ज देगा। फिर आगे ये बंदा सारे लोगों से कहता है जेंटलमैन मेरी बात सुनो, ये लड़का ली मुयांग का बेटा है, वही पापी ली मुयांग जिसकी वजह से आज तक हमको ये लाइफ कर्ज मिला और इसकी वजह से हम सफर करते आ रहे हैं। फिर वो बंदा टैनमिंग से कहता है हे बच्चे तुम सबको अपना नाम बताओ, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के टैनमिंग कहता है मेरा नाम ली टैनमिंग है। ये सुन के तो सारे लोगों का होश ही उड़ जाता है। वो कहते हैं इसका नाम तो प्रिंसेस के नाम से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, ली मुयांग इतना ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है, उसने इस बच्चे को ऐसा नाम कैसे दे दिया, वो क्या पागल हो गया है। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है काफी अच्छा है, तुम रॉयल फैमिली को भी प्रोवोक कर सकते हो, तो याद रखना तुम्हारा अंत सबसे बुरा होगा और तुम्हारे फादर ने जो गुनाह किया है वो सबसे बड़ा गुनाह है और तुम अपने फादर का गुनाहों का सजा भुगतोगे। अब तुम्हारे फादर के गुनाहों का सजा भी अब तुम्हें ही मिलेगा। किरिन क्लैन के किंग ने और सुप्रीम बिंग्स ने ये डिसीजन लिया कि तुम्हें अब लाइफ कर्ज दिया जाएगा आज, और फिर लाइफ कर्ज देने के बाद तुम्हें सोल बर्निंग पगोडा में फेंक दिया जाएगा। क्या आप सभी लोग इस चीज से सेटिस्फाई हैं। ये सुन के वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। उनमें से एक कहता है इसके लिए काफी ज्यादा आसान होगा, हमें इसे मार के बिस्ट के सामने फेंक देना चाहिए। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ इसे सॉल बर्निंग पगोडा में फेंक देना चाहिए और इसके सॉल को पूरे लाइफ टाइम जलाना चाहिए। फिर तीसरा बंदा कहता है हाँ हमें इसके हाथों को काट देना चाहिए, फिर इसके जुबान को भी काट देना चाहिए
और इसकी आंखों को बाहर निकाल लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके कान, नाक, आंख सबको काट के पीसेस में बांट देना चाहिए। ये सुन के दूसरा वाला बंदा कहता है इतनी जल्दी क्या है, इसके साथ हम आराम से खेलेंगे, इसको आराम आराम से तरपा तरपा के मारेंगे हम। यही कहने के साथ वो बंदा अपने हाथ में एक सील ले आता है और टियानमिंग से कहता है चलो अब मैं तुम्हें लाइफ कर्ज देता हूँ, तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए। उस सील को देख के टियानमिंग सोच रहा होता है अच्छा ये है लाइफ कर्ज। फिर वो बंदा टियानमिंग के पास जाता है और टियानमिंग के कंधे को पकड़ते हुए कहता है चलो बच्चे अब सीधा खड़े रहना एक गधे की तरह, अब मैं तुम्हें लाइफ कर्ज देने जा रहा हूँ। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो काफी हैरान होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है इस बंदे ने अपने एक हाथ से मुझे पकड़ा और मैं अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा हूँ। टियानमिंग ये सब सोच रहा होता है कि वो बंदा अपना सील टियानमिंग की तरफ बढ़ाते हुए कह रहा होता है अब तुम लाइफ कर्ज का मजा चखोगे, अब तुम्हें फील होगा कि लाइफ कर्ज होता कैसा है। यही कहने के साथ वो बंदा टियानमिंग के सर में उस सील को डाल देता है। उस सील की वजह से हमें दिखाया जाता है टियानमिंग के सर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उसके मुंह पे उसके नसें भी दिखने लगती है। फिर अचानक टियानमिंग एक चीख मारता है और उसके शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देख के वो बंदा काफी हैरान होता है। वो कहता है ये तो, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलती है और उसकी वजह से सबको अपनी आंखें भी ढकनी पड़ती है। फिर हमें दिखाया था वो बंदा भी जमीन पे गिरा होता है जो टियानमिंग को सील दे रहा होता है। फिर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं यहाँ पे हुआ क्या प्रोसेस फेल्ड हो गया, 40 साल में पहली बार हुआ है कि कर्ज फेल हो गया है। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक लग रहा था, वो चारों तरफ से स्मोक से घिरा हुआ होता है। आगे हमें लोगों को दिखाया जाता है जो टियानमिंग को देख के काफी हैरान होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये बंदे के अंदर टियाजी टावर है, इसे देख के लगता है इस बंदे की बॉडी के अंदर टियाजी टावर है, काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात है। फिर एक दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है कि इसके पास ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड भी है। फिर तीसरा बंदा कहता है इसने कैसे न कैसे करके ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को पा लिया होगा, लेकिन इसके अंदर टियाजी टावर क्या कर रहा है। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है और कह रहा होता है ये सील तो एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक कबार है, मेरे अंदर लाइफ कर्ज तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं एकदम सही सलामत हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि आपका प्रोसेस फेल्ड हो गया है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सील एक कबार का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। ये सुन के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम सन ऑफ द बीच, तुम बाहर में जाओ। इसी के साथ हमें दिखाया था वो तीनों काले कपड़े वाले एल्डर वहाँ पे आते हैं और उसमें से 2 एल्डर टियानमिंग को पकड़ लेते हैं। फिर तीसरा एल्डर अपने हाथ में वो सील लेते हुए कह रहा होता है इस लाइफ कर्ज से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बच सके। ये सुन के टियानमिंग कहता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो, चलो आ जाओ तुम फिर से ट्राई कर सकते हो। ये सुन के वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं तुम पागल बच्चे कहेंगे, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। ये कहने के साथ वो एल्डर फिर से टियानमिंग के सर में उस सील को डाल देता है और वो एल्डर अपनी पूरी ताकत लगा के टियानमिंग के अंदर उस सील को डालने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से टियानमिंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हमें उन तीनों एल्डर को दिखाया जाता है। उसमें से एक एल्डर कह रहा होता है क्या चल रहा है, क्या हम सक्सेस हुए। फिर दूसरा एल्डर कहता है टियाजी टावर इस पावर को बहुत ही तेजी से ऑब्जॉर्व कर रहा है, टियाजी टावर के पूरी तरह से ऑब्जॉर्व करने से पहले हमें इस सील को डालना होगा वरना हम फेल हो जाएंगे। फिर तीसरा एल्डर कह रहा है बस ये हो ही गया है। इसी के साथ हमें दिखाया था वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, वो पिछली वाले से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। उसके कारण उन तीनों एल्डरों को भी पीछे हटना पड़ता है। पीछे हटते हुए तीनों सोच रहे थे क्या हम सक्सेस हुए, क्या ये काम किया है। फिर वो तीनों एल्डरों में से एक एल्डर उस तरफ देखते हुए कहता है चलो अब ये चालू हो गया। इसी के साथ हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्मोक के साथ घिरा हुआ होता है। फिर अचानक उसके सर पे कुछ मार्क अपीयर होने लगता है और वो मार्क धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है और उसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही होती है और थंडर भी निकल रही होती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।